ये रहा फिजिक्स का थर्ड लेक्चर। आज हम लोग न्यूमेरिकल सीखेंगे और आज हम लोग थर्ड लॉ भी देख लेंगे, ठीक है। तो फिर पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ए फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg। इफ द सेम फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1.5 kg, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? बहुत ही आसान सवाल है। तो फिर हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं। ये रहा सोल्यूशन। तो फिर देखते हैं। मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 3 kg। क्वेश्चन में गिवन है। एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर हम लोग का कोई लगाने का जरूरत ही नहीं है। तो फिर फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ma, जो कि हम लोग सेकेंड इक्वेशन से सेकेंड लॉ से डिराइव किया है। इज इक्वल टू 3 into 0.5 मतलब 3 का हाफ, जो होगा 1.5 न्यूटन। बहुत ही आसान है, तो बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है। और मास ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1.5 kg। ये भी क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जो फोर्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट में लग रहा है वो सेम फोर्स ही सेकेंड ऑब्जेक्ट में ही लग रहा है, जो कि है 1.5 kg का। Therefore, as force acting on second body is 1.5 Newton, hence acceleration is equal to acceleration। हम लोग पता है कि force is equal to ma, इसलिए acceleration भी होगा हम लोग का F by m, जो कि होगा 1.5 डिवाइड बाई 1.5, जो कि होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आप लोग को। Therefore, required solution is 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही आसान सवाल। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ए फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर when it acts on a body of 20 ग्राम। फाइंड द फोर्स इन न्यूटन्स। ये भी बहुत ही आसान सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपके सोल्यूशन आपको दिख ही रहा होगा। शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग का भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में अभी ये हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि होगा 5/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास इज इक्वल टू 20 ग्राम। यह भी हम लोग को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि होगा 2/100 kg। क्योंकि हम लोग ग्राम से केजी में डिवाइड करने के लिए हम लोग उसको 1000 से डिवाइड करते हैं। इसे 20/1000 0 कैंसिल, इज इक्वल टू 2/100 kg। फोर्स इज इक्वल टू ma, सेकेंड लॉ का यूज किया हम लोग ने। 5/100 इंटू 2/100, 5 इंटू 2 10, 100/100 इज इक्वल टू 10,000। हम लोग को 10/10,000 मिलेगा। 0 कैंसिल, फिर 1/1000। इस 1/1000 का हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि होगा 0.001 न्यूटन। आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि होगा 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन। वो भी आप कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, वो आपका मर्जी है, जो भी करना है आपको। आपका एग्जाम में मार्क्स कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। फिर आंसर होगा हम लोग का 0.001 न्यूटन। ये भी बहुत ही आसान सवाल है। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। ए फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ए एंड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी बी। फाइंड द रेशियो ऑफ मास ऑफ ए टू बी। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग पॉज करके खुद कर सकते हैं। आप लोग ने कर लिया होगा तो अच्छा, अगर नहीं किया होगा तो फिर मैं आपको सोल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये रहा आपके सामने सोल्यूशन। फिर देखते हैं। मास ऑफ ए इज इक्वल टू बी। हम लोग ने मास ऑफ ए इज इक्वल टू m1, सॉरी हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। और मास ऑफ बी इज इक्वल टू m2, ठीक है। ये हम लोग ने पहले एज्यूम कर लिया, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ ए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो गिवन है क्वेश्चन में। एक्सेलरेशन ऑफ बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी गिवन है। और ये भी गिवन है कि फोर्स प्रोड्यूस्ड ऑन ए इज इक्वल टू फोर्स प्रोड्यूस्ड ऑन बी। मतलब m1 इंटू 2 इज इक्वल टू m2 इंटू 5। क्योंकि हम लोग ने मास ऑफ ए को हम लोग m1 पहले डिफाइन कर चुके हैं, और मास ऑफ बी को m2 हम लोग पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोग m1, इसलिए अभी हम लोग 2 को RHS ले जाएंगे और m2 को हम लोग LHS ले जाएंगे। जब हम लोग m2 को LHS ले जाएंगे तब m2 बनेगा डिनोमिनेटर, और जब हम लोग 2 को RHS ले जाएंगे तब 5 बनेगा न्यूमरेटर और 2 बनेगा डिनोमिनेटर। सो
ratio of m1 by m2 is equal to 5/2, which is equal to 5:2. Therefore, the required solution is 5:2. बहुत ही आसान सवाल था, बस थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स ही बोल सकता हूँ मैं, बस वही यूज़ करना था थोड़ा सा दिमाग लगाकर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A force acts on a body of mass 200 gram. The velocity of the particle changes from 15 meter per second to 25 meter per second in 2.5 seconds. Assuming that the force is constant, find its magnitude. ये भी बहुत आसान सवाल है। यहाँ पर बस इक्वेशन ऑफ मोशंस का जो इक्वेशन है वो हम लोग को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। मास ऑफ द बॉडी 200 ग्राम, जो हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे तो फिर 1000 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 0.2 kg। बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 15। ये आपको पता ही है, इनिशियल वेलोसिटी यू से डिफाइन किया जाता है, और फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 25। टाइम इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। ये भी बस थोड़ा सा, जब हम लोग सीखा था ना v इज इक्वल टू u प्लस at, उससे हम लोग को v माइनस u बाई टी मिलता है। सो हम लोग को 25 माइनस 15 करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 2.5 सेकेंड के साथ। 25 माइनस 15 10, बहुत आसान। डिवाइड बाई 2.5, 10 डिवाइड बाई 2.5 होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिकॉज 2.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 5, therefore 2.5 into 4 is equal to 10, therefore 10 divided by 2.5 is equal to 4। बहुत ही आसान, बस थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा। therefore force is equal to सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के साथ हम लोग को मिलेगा force is equal to ma is equal to 0.2 into 4। 0.2 का हम लोग 2/10 भी लिख सकते हैं। हम लोग ने क्लास 4-5 में सीखा था 2/10 into 4। यहाँ पर हम लोग इसको, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 2। उन दोनों को हम लोग ने 2 से डिवाइड किया। 2 into 5 into 2, 2/5 into 2, बट 2 into 2 होगा 4, डिनोमिनेटर रहेगा 5, 4/5 रहता है 0.8 न्यूटन। ये भी बहुत आसान सवाल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। A force of 1 Newton acts on a body of mass 10 kg is a result. The body covers 100 centimeter in 4 seconds, moving along a straight line. Find the initial velocity। मतलब हम लोग को u निकालना पड़ेगा। मतलब पॉज करके वीडियो, मतलब ये क्वेश्चन कर सकते हैं खुद। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं अब तक को सोल्यूशन निकालता हूँ। ये रहा सोल्यूशन, मैं हम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन, क्वेश्चन में गिवन है। मास इज इक्वल टू 10 kg, क्वेश्चन में गिवन है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f/m, हम लोग का वो सेकेंड लॉ से मिल जाता है। ये इज इक्वल टू 1/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एज 1/10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 meters, therefore 1/10 meters is equal to 10 सेंटीमीटर। समझ में आई क्या होगा हम लोग को। डिस्प्लेसमेंट जो है हम लोग जो एस से डिफाइन करते हैं, वो क्वेश्चन में गिवन है कि एस, जो क्वेश्चन में गिवन है 100 सेंटीमीटर, और एक्सेलरेशन भी क्वेश्चन में गिवन है, मतलब हम लोगों ने खुद डिवाइड फाइंड किया है, जो कि होगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। सो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करके हम लोग को मिलेगा 100 इंटू यू बाई 4। टी यहाँ पर गिवन है। ए इज इक्वल टू 10 हम लोग ने खुद निकाल लिया है, और 4 टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड, और ये मैंने डायरेक्टली 16 में लिख ही दिया क्योंकि हम लोग को पता है 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। और फिर यहाँ पर 100 4u, और यहाँ पर 2, और ये 2 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, ये 10 5 बन जाएगा, और 16 इंटू 5 कितना रहेगा 80। 100 माइनस 80 करेंगे, मतलब 80 को हम LHS में ले जाएंगे, 20 रहेगा, और 20/4 करने से हम लोग को मिलेगा 5। मतलब हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी होगा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ध्यान रखना कि ये 5 सेंटीमीटर रहेगा, मीटर्स नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने पहले ही एक्सेलरेशन हम लोग ने एन में सेंटीमीटर में निकाला है, और ये डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग ने सेंटीमीटर में निकाला है, इसलिए ये जो यू है वो भी 5 सेंटीमीटर में ही रहेगा, ये मीटर में नहीं रहेगा। ठीक है,
ये हो जाएगा न्यूमेरिकल्स। आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम लोग एनसीईआरटी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप लोग एचसी वर्मा प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपको इंटरनेट में भी बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा जो आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप लोग एडवांस से भी खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं क्लास 11-12 का क्वेश्चन। मतलब सब कुछ नहीं, मतलब जो जो आपको ईजी लगता है वो लोग आप लोग खुद कर सकते हैं। ये देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इन एनी इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज द फोर्स अप्लाइड ऑन द फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकेंड इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड बाय द सेकेंड बॉडी ऑन द फर्स्ट बॉडी। मतलब फर्स्ट बॉडी जो सेकेंड बॉडी में फोर्स अप्लाई करता है वो अपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द फोर्स जो सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पे अप्लाई करता है। मतलब एक बॉडी ए अगर बॉडी बी पे 5 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, फिर बॉडी बी फिर बॉडी ए पर -5 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। माइनस मतलब डायरेक्शन अपोजिट है। हम लोग ने सीखा है साइन कन्वेंशन के द्वारा पॉजिटिव डायरेक्शन हम लोग एक लेते हैं और नेगेटिव डायरेक्शन हम लोग एक लेते हैं। इसलिए अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट अगर पॉजिटिव लिया तो फिर राइट टू लेफ्ट हम लोग को लेना पड़ेगा नेगेटिव। ठीक है, ये फोर्सेस हम लोग कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। हम लोग अगर ए बी में एक्ट कर रहे हैं तो वो भी एक्शन हो सकता है, और अगर बी ए में एक्ट कर रहे हैं तो हम लोग वो भी एक्शन बोल सकते हैं। अगर ए टू बी हम लोग अगर एक्शन बोलते हैं तो फिर बी टू रिएक्शन बोलना पड़ेगा, और जो बी पर जो फोर्स जो बी ए पर फोर्स लगा रहेगा उसको हम लोग एक्शन बोलते हैं, तो फिर जो फोर्स ए बी में लगाएगा वो फोर्स हम लोग को रिएक्शन बोलना पड़ेगा। और ये हमेशा पैर में होता है, मतलब, और इस पैर को हम लोग कहते हैं एक्शन रिएक्शन पैर। समझ में आया होगा। मतलब अगर ए बी पर फोर्स लगा रहा है तो हमेशा बी भी ए पर फोर्स लगाएगा, और दोनों फोर्स हमेशा पैर में रहेंगे। मतलब एक सेट रहेगा जहाँ पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इंटरेक्शन में। ठीक है, और ये हमेशा डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट कर रहा है। मतलब हम लोग अगर एक बॉक्स पर एक साइड से एक फोर्स और दूसरे साइड से एक फोर्स हम लोग लगाते हैं तो फिर हम लोग उसको एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जा रहा है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करते हैं। ठीक है, ये देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन वी वॉक वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड्स विद आवर फीट। हम लोग को पता होगा हम लोग कैसे मतलब पैदल चलते हैं, ये मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है ऑफ कोर्स। देयरफॉर बाय थर्ड लॉ द ग्राउंड आल्सो पुशेस अस फॉरवर्ड। मतलब थर्ड लॉ के द्वारा हम लोग को ग्राउंड भी एक पुश करता है एक अपोजिट डायरेक्शन में, जो हम लोग को आगे धकेलता है। मतलब हम लोग आगे पुश करते हैं हम लोग को, इसलिए हम लोग चल पाते हैं। ठीक है, तो फिर दूसरा एग्जाम्पल में देखते हैं। द अर्थ exerts force on every object which is present on earth। पता होगा इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में एकदम पूरा इन डेप्थ पढ़ेंगे, अभी इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, देयरफॉर अगर अर्थ हम लोग मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है तो फिर मैं भी अर्थ में एक फोर्स लगाऊंगा। ठीक है, ऑफ कोर्स हम सबके ऊपर एट द मोमेंट भी एक फोर्स एक्ट कर ही रहा होगा, और हम लोग भी अर्थ पर फोर्स एक्ट कर रहे हैं। और हम जो फोर्स अर्थ हम पर एक्सर्ट करता है और जो फोर्स हम अर्थ पर एक्सर्ट करते हैं, दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन में दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लेकिन क्योंकि अर्थ का मास बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए अर्थ पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता लेकिन हम लोग का मास ऑफकोर्स अर्थ के कंपेरिजन से बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए हम पर यह फोर्स दिखता है, लेकिन अर्थ पर यह फोर्स दिखता ही नहीं है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो फिर ये सब क्वेश्चंस आप लोग खुद भी नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप लोग का मन जाए। तो फिर आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सीख लेंगे हम लोग अच्छे से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक या जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।